परमेश्वर? इम्पॉसिबल है। जो व्यक्ति परमेश्वर का कहना नहीं सुनता है, परमेश्वर का मान नहीं रहा है, उसकी आज्ञा का अनुसार नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति की बात परमेश्वर सुने, इम्पॉसिबल है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि पापियों की बात वो नहीं सुनता है, वो पाप से नफरत करता है। क्या करता है? नफरत करता है। पाप से नफरत करता है। उस व्यक्ति से परमेश्वर प्यार प्रेम करता है, व्यक्ति से प्रेम करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति पाप में जिया करता है, पाप में जिया करता है और उसको पाप से बाहर निकलना ही नहीं है, तो परमेश्वर भी वचन क्या कहता है, हम पढ़ते यशायाह 59 उसकी 2-3 आयत में ऐसा लिखा है कि हमारे पापों ने परमेश्वर का मुख हमारी ओर से घुमा दिया है। परमेश्वर ने नहीं घुमाया, लेकिन हमारे पापों ने घुमा दिया है। इस बात को समझना। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलना है। और आप चलोगे, परमेश्वर को सही और गलत क्या है वो हर एक बात परमेश्वर आपको सिखाएगा, हर एक बात बताएगा। इस बात को याद रखो। हालेलुया। समझ, याद रखना, अगर आप डर जाओगे तो वो डर आपके जीवन पे क्या कर लेगा, क्या करेगा? आपके जीवन पे अधिकार जमा लेगा। हालेलुया। डरना मत डरो। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, बीमा। क्या कह रहा है? बीमा। अगर आप डर जाओगे, मैं सही में कहता हूं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो याद रखो, अपने जीवन को डर से दूर रखना है। डर क्या है? डर कुछ नहीं है। वो डर आता है, वो आपको बर्बाद कर देगा। डर आएगा, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। डर आएगा, आप परमेश्वर मार्ग से भटक जाओगे। वो डर है। लेकिन जब डर आता है, डर क्यों आता है? क्यों आता है? डर कैसे आता है? भय तो आ चुका, लेकिन भय कैसे आया? और भय आया तो भय के अंदर अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया। समझे इस बात को, इस बात को समझो। हम रात को सो गए और जब रात को सो गए, अचानक हमारी नींद चली गई, हमें घबराहट हो गई, हमें श्वास अटकने लगा, हमें हाथ में दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी और हम भयभीत हो गए, हम डर गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम डरने लगे। और जब हम डरने लगे तब हमें बहुत से और विचार भी आने लगे, और बहुत से विचार आने लगे। और जो हमें नहीं सोचना चाहिए था वो भी हमने क्या करने लगे। हम बैठे अब मुझे दर्द हो रहा, बहुत पीड़ा हो रही, बहुत तकलीफ हो रही, हाँ ऐसा कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, शायद हार्ट तो बंद नहीं हो गया, शायद ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे पीड़ा हो रही है। और व्यक्ति उस भय के अंदर क्या करता है? गलत सोच लेके आता है। याद रखना, डर और डर के अंदर गलत सोच, और जब गलत सोच आती है ना, गलत विचार आता है, याद रखो, तब मनुष्य क्या होता है? परमेश्वर से, परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से बहुत ही दूर चला जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर भय आ चुका है। और जब मनुष्य में भय आता है तब वो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाने की जगह वो दूसरी जगहों पे जाता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मैं किस व्यक्ति के पास जाऊं कि वहां पे जाके मुझे इसका सॉल्यूशन मिले, मैं उससे बाहर निकल पाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मैं छुटकारा पा सकूं। वैसे किसी व्यक्ति को ढूंढने में लगा हुआ, एक अस्पताल को वैसे व्यक्ति को ढूंढने में लगा है, लेकिन उसको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। कहीं पे कुछ नहीं मिलता है। और फिर वो उस परिस्थिति के अंदर वो और भी उसको भय उसके ऊपर राज करता है और डर उस पर राज करता है, और उसी डर के अंदर वो जिया करता है। खाने से डरता है, पीने से डरता है, बाहर निकलने से डरता है, चलने से डरता है। क्यों? मैं बाहर जाऊंगा तो कोई मुझे मार देगा, मैं घर में रहूंगा वो ऐसा ऊपर से पंखा गिरेगा, मैं मर जाऊंगा, अभी मैं शाम को उठूंगा भी नहीं, मैं सुबह उठूंगा भी नहीं। बहुत सी चिंताएं सताती है। फिर ओ भाई, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन परमेश्वर के नाम से वो भय भी हमारे जीवन से दूर होता है। इस बात को याद रखो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बीवो मां। क्या कहता है? बीवो मां। मत डरो, किसी चीज से मत डरो, चाहे कैसी भी है, आपके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ है, लेकिन आप मत डरो। मनुष्य डर जाता है। क्या होता है? डर जाता है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। परमेश्वर कहता है मत डरो,
कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, बोलो। यशाया 41:10 निकालो, यशाया 41:10 मार्क 5 निकालो, निकालो जल्दी। યશાયા 41 અને તેની 10મી કલમ, તું બીસમાં કેમ કે હું તારી સાથે છું, આમ તેમ જોઈશમાં કેમ કે હું તારો દેવ છું। हालेलुया। मत डर लिखा है। अब यह निर्गमन पढ़ो, उसका 14 अध्याय और उसके अब 14 आयत पढ़ो, 13-14, उसमें लिखा है ना डरतो, देव તમારી માટે લડશે। તમે देखो देव તમારા માટે લડે છે, युद्ध ये करते। परमेश्वर हमें हर समय एक ही चीज बोलता है, मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो। एग्जाम देनी है, मत डरो ना, क्यों डरते हो? परमेश्वर भरोसा रखो, परमेश्वर विश्वास रखो। जिस परमेश्वर की आप स्तुति करते हो, आराधना करते हो, उस परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके नाम से आप एग्जाम दो। कितनी भी हार्ड एग्जाम होगी, परमेश्वर आपको उसके अंदर से पास करके निकालेगा। मत डरो। याद रखना, जब हम देखते हम पतरस को हम देखते हैं, 12 शिष्यों को देखते हैं, पतरस को देखते हैं और पतरस का हम निकालेंगे। जब वो नाव से डूबने लगा, जब परमेश्वर के नाव से चलने लगा, परमेश्वर के पास चलने लगा और फिर उसको भय आया, उसको डर आया और डूबने लगा। और परमेश्वर कहता है, क्या किया परमेश्वर ने? इस मसीह ने वो अल्प विश्वासी, वो डर गया। वो क्या देख के डर गया? क्या देख के डरा? तूफान को। हालेलुया। किसको देखकर डर गया? तूफान को देखकर डर गया। और जब उसको डरा और परमेश्वर ने जो शब्द उसको कहा था ना, याद रखो, परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, वो डरा। और लेकिन वो डरा इसीलिए वो पानी के अंदर डूबने लगा, वो समुद्र में डूबने लगा, डरने के लिए, डर गया इसके लिए। मनुष्य डर जाता है। याद रखना, जिस जगत में आप लोग जी रहे हो ना, ये जगत वो पाप के अंदर जी रहा है। पाप के अंदर, किसमें? पाप में। ये पूरा जगत पाप के अंदर है। और अगर इस पाप के अंदर आप रहोगे ना, याद रखना, हर एक पल पल आप डरते रहोगे, क्योंकि आप कुछ भी करोगे वो पाप आप पे राज करेगा, वो आपको जिनमें डर पैदा करेगा और आपको डर के अंदर वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा। वो समुद्र के बीच में था और जब समुद्र के बीच में था, उसको भय आया, उसको डर आया, उसने तूफान को देखा और जब वो डरने लगा और डर के उसकी नजर परमेश्वर से हट गई और वो डूबने लगा। उस बीच के लिए, भय के लिए, केवल वो भय था, क्योंकि वो भय उसको आया, वो डर है। उसने समुद्र को देखा, उसने वावाझोड़ा को देखा, उसने बड़े बड़े मोजे को देखा और डर गया। और डर के लिए उसके मगज में विचार आया कि अब मैं डूब जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। हालेलुया। यार, वो भय उसके अंदर आ गया और वो भय ने उसके माइंड पे कंट्रोल कर दिया। किसने कंट्रोल किया? भय ने। भय आया और उसने पीटर के माइंड को कंट्रोल कर दिया और एक चीज उसके कान में सुनाई दी, जो परमेश्वर का शब्द था, वो शब्द बाहर निकाल दिया और अब उसको एक शब्द सुनाई दिया, देख अब तू मर जाएगा, अब तू डूब जाएगा। अरे परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू आ, और पीतर पतरस पानी पे चल रहा है, लेकिन उसने जब उस तूफान को देखा ना, उसने जब तूफान को देखा, तब उसका जो परमेश्वर का जो आवाज था, उस आवाज को भूलकर वो शैतान की आवाज को सुन रहा है और शैतान की आवाज कह रही है उसे, देख अब तू डूब जाएगा, अब तू मर जाएगा, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और जैसे उसको माइंड में विचार आया ना, सोच आई उसकी, और जैसे उसके सोच आई, उसी सोच के अंदर वो क्या करने लगा? डूबने लगा। उसी सोच के अंदर वो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, चिल्लाने लगा। क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने उसको जो शब्द कहा था, उसको उसने क्या कहा? बेसुना कर दिया। हालेलुया। याद रखना, हर एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर कहता है, मुझे कहता है, आपको कहता है, इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। लेकिन तब भी मनुष्य जब ऐसी परिस्थिति आती है, वो डर जाता है, डर जाता है। और उसी डर के कारण मनुष्य क्या होता है? परमेश्वर से दूर होकर वो परिस्थिति को हावी हो जाता है। याद रखना इस बात को
कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी बीमारी है, कैसा भी रोग है, कितने भी लोग आपके सामने खड़े, लेकिन मनुष्य डरता है। जब डरते हो ना, तब याद रखना वो क्या होता है, वो परिस्थिति आप पे हावी हो जाती है। इस बात को समझो, मैं सही में कहता हूं, इस बात को समझो। आप अस्पताल में गए और अस्पताल में आप लोग गए और डॉक्टर ने कहा कि आपका एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर आपको एक बीमारी हो गई है और इसमें अब आपको पास बहुत टाइम नहीं है, आपको रिपोर्ट दे दिया। अब इस रिपोर्ट के साथ जो व्यक्ति के पास रिपोर्ट आया, और व्यक्ति वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर चलता है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के अंदर उसने बहुत से साल निकाल दिए, अब उसके पास हाथ में रिपोर्ट है। अभी वो व्यक्ति उसको रिपोर्ट को कौन से अनुसार लेता है, क्या सोचकर लेता है, वो क्या उसका क्या बोलते उसके अंदर से कौन सी आवाज आ रही है, वो किस शब्दों को अपने मुख से बाहर निकाल रहा है, किस सोच को वो सोच रहा है, अब वो देखना है। उसने उसके अंदर रिपोर्ट भी है और रिपोर्ट भी डॉक्टर ने निकाला है, उसके अंदर बता दिया है कि अब उसके पास बहुत से दिन नहीं बचे, लेकिन वो व्यक्ति क्या एक्सेप्ट क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट वो कर रहा है कि अब उसको प्रॉब्लम हो चुका है, वो बीमार हो चुका है, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाल के दे दी है, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि मेरे पास बहुत से दिन नहीं है, लेकिन अब मैं किस चीज को एक्सेप्ट मैं कर रहा हूं, मैं किसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं या परमेश्वर के जो वचन मुझे दिए गए। परमेश्वर ने कहा मत डर, रिपोर्ट कैसा भी है, कैसा भी रिपोर्ट है, तुम चिंता मत कर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग हूं, और रिपोर्ट कह रहा है इस रिपोर्ट के अंदर तुम्हारे पास केवल बहुत कम दिन बच चुके हैं, अब तुम्हारे पास कोई 20 दिन है और 20 दिन के अंदर तुम इस पृथ्वी से चले जाओगे। वचन कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मेरे वचन पे विश्वास कर, मत डर। लेकिन मनुष्य किस बात को एक्सेप्ट करेगा, इस वचन को जब 2000 साल पहले लिखे हैं उस वचन को एक्सेप्ट करेगा कि जो आज के दिन आज की डेट के अंदर जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। सोचो मनुष्य किस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा, कौन से बात को एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट क्या करेगा, डॉक्टर जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा या जो परमेश्वर जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। ये सोच है, याद रखो, हमें उसी बात को समझना है, हम किस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट कर, परमेश्वर का मत डर, चलो रिपोर्ट है कुछ नहीं, जो रिपोर्ट आता रहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, उसने परमेश्वर वचन में लिखा है कि उसने 4 दिन के लाजरस जो मुर्दा था परमेश्वर ने उसको जीवन किया, उसको जिला दिया। तो परमेश्वर आज जो मुझे बीमारी हुई है इस रिपोर्ट को भी परमेश्वर चेंज कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझो परमेश्वर हम कौन से रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, इस बात को मैं समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मुझे आज दिया है उस रिपोर्ट को मैं आज एक्सेप्ट कर रहा हूं, या परमेश्वर ने जो 2000 साल पहले मुझे जो वचन दिया है उस वचन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कि रिपोर्ट जो मुझे आज दिया है, नहीं अब मेरे पास बहुत से दिन नहीं, मेरे पास 20 दिन बच चुके हैं, अब ये 20 दिन के अंदर मैं मर जाऊंगा, मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा, तो वो डर जो आया मेरे जीवन में वो मुझे 20 दिन भी नहीं 10 डे के अंदर मुझे मार देगा। क्योंकि मैं शाम सुबह खाते पीते हर जगह पे जाते सबसे मिलते जुलते में एक ही चीज मेरे माइंड में होगा, क्या होगा, अब मेरे पास बहुत से दिन नहीं है। डॉक्टर ने 20 दिन बोला है, आज एक निकल गया, आज एक निकल गया, आज एक निकल गया, और 10 दिन 10 दिन पूरे हो गए वो मर जाएगा। क्योंकि उसने क्या सोचा, डॉक्टर ने जो बोला उसने पकड़ लिया और उसी के अंदर जी रहा हूं, भय आ गया, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, ये भय आया। और भय वो अलग अलग विचारों को आपके माइंड में पैदा करता है, और विचार के अंदर मनुष्य बहुत सी जल्दी फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर उसी अनुसार जब आपके पास परमेश्वर का वचन भी है, डॉक्टर आपको आज रिपोर्ट दे रहा है परमेश्वर के वचन के अंदर 2023 साल के पहले 23 साल पहले परमेश्वर ने कह दिया मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं।
तुम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर ने कहा कि मत डर, तो रिपोर्ट आए, चलो चिंता नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं इस पे प्रार्थना करूंगा, इस रिपोर्ट पे प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मत डर, मैं इस रिपोर्ट से मैं नहीं डरूंगा, मुझे जो बीमारी हुई है मैं उससे नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली है। मैं उस वचन को एक्सेप्ट करता हूं और मैं नॉर्मल मनुष्य के अनुसार मैं जिया करूंगा, तो बीमारी मुझ पे राज नहीं करेगी, नहीं करेगी। हालेलुया। लेकिन अगर मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करूंगा तो बहुत से एक अच्छी सी एक बात बताता हूं। हम हिटलर को कितने लोग जानते हैं? हिटलर जो यहूदी लोगों को मार देता था, और उसके बारे में एक चीज कहा गया कि जब हिटलर एक जगह पे भाषण दे रहा था, सभा थी उसकी, और उस सभा के अंदर हिटलर पे किसी ने बॉम्ब डाला। सुनना, जब उस पर बॉम्ब डाला नहीं हिटलर पे, उसने क्या किया मालूम है? उस पर बॉम्ब डाला तो वहां से सब कुछ उड़ा, सब कुछ कपड़े खराब हो गए। उसने कुछ सोचा नहीं, क्या भागने नहीं लगा वो, लेकिन उसने क्या किया, वो रूम में चला गया। रूम में जाके जो कपड़े खराब वो कपड़े को निकाल कर उसने दूसरे नए कपड़े पहनकर आके खड़ा हो गया और पूछता है किसी ने मुझे देखा तो नहीं है गंदे कपड़ों में? अरे उस पे बॉम्ब किसी ने डाला, लेकिन वो बॉम्ब डाला उससे वो डर नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है किसी ने मुझे देखा तो नहीं इस कपड़ों में। और डर को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। समझो, आप किस बात को एक्सेप्ट करते हो? आपके जीवन के अंदर परमेश्वर काम करने वाला है, लेकिन उसको आप काम करने दोगे तो परमेश्वर काम कर पाएगा। आप उसको करने ही नहीं दोगे तो कैसे काम करेगा? कैसे करेगा? हम तो एक ही सोच में, हमारे मुख से एक ही चीज निकलती है जब भी होता है। तो बहुत सी पीड़ा है, बहुत सी तकलीफ है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, डॉक्टर ने ये बोला है, डॉक्टर ने वो बोला है। अरे डॉक्टर ने जो बोला है वो उसको बोलेगा, उस डॉक्टर का मुख है वो बोलेगा। आपका भी मुख तो है ना, आप क्यों नहीं बोलते हो कि परमेश्वर ने इस रिपोर्ट को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया? नहीं, आप वो जो बोला उसको आप रिपीट करते रहते हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को रिपीट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हम भय के अंदर मनुष्य जीता है, भय आ चुका उसके अंदर। इसीलिए जब पतरस, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको कहा तू आ, वो चलने लगा, लेकिन उसने तूफान देखा, उसने मोजे को देखा बड़े बड़े, वो डरने लगा। उसी डर ने उसको डुबाना चाहा। विचार आया, सोच आई, अब तू डूबेगा, अब तू डूबेगा, अब डूबेगा। भय तो आ चुका, डर आ चुका। अब परमेश्वर ने जो शब्द बोला वो भी काम से निकल गया, और अब शैतान का शब्द आ गया, अब तू डूबेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। हालेलुया। याद रखो इस बात को याद रखो। मैं सही में कहता हूं, अगर भय आपके जीवन में आएगा और वो भय आएगा तो सोच आएगी, लेकिन परमेश्वर पौलुस कह रहा है कि मैंने माइंड को, यानी कि सोच को मैंने क्या वश में करता हूं। हर एक विचार को मैं वश में कर मैं परमेश्वर की अधीनता के अंदर लेके आता हूं। चाहे कितना भी मुझे नेगेटिव विचार आ रहा है, मुझे कितना भी गंदा विचार आ रहा है, मुझे कितनी भी व्यसन करने का विचार आ रहा है, मुझे व्यभिचार करने का विचार आ रहा है, मुझे मरने का विचार आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है, और विचार को मैं वश कर देता हूं, और फिर वश करके मैं क्या करता हूं, उसको परमेश्वर के हुजूर में लाके रख देता हूं। भय आया, वो भय मुझे कह रहा है कि तू मर जाएगा, वो भय आया, उसके अंदर विचार आया, विचार को मैंने क्या किया, उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने उसको परमेश्वर के हुजूर में लाके रख दिया। दो है, का तो तुम उसको एक्सेप्ट कर दो या अपने माइंड से निकाल के फेंक दो। माइंड से कैसे निकाल के फेंकोगे? अगर आपके पास परमेश्वर के वचन होंगे तो याद रखो, लेकिन अगर वचन नहीं होगे ना तो वो आपके माइंड में घूमता रहेगा, राउंड घूमता रहेगा। इस बात को याद रखना। हमें परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें जीवन देता है। लेकिन परमेश्वर एक ही बात कहता है, मत डरो, मत डरो,
फारून की सेना आ रही है, 40 साल परमेश्वर ने उनको निकाला, मिस्र में से निकाला, 430 साल की गुलामी में से। अब परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया, सामने लाल समुद्र है, बीच में पीछे फारून की सेना है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने मिस्र के अंदर इस्राएल को दिखा के 10 ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। छोटे चमत्कार नहीं थे, बड़े बड़े चमत्कार के। पानी का लहू बना दिया, जुओं की मक्की आई, अंगारे गिरे, देर के आए, मक्खियां आई, बहुत सी 10 ऐसी बड़ी बड़ी मड़कियों को परमेश्वर ने भेजा। तब भी इस्राएलियों ने जब फारून के सैन्य को देखा, किसको देखा? फारून के सैन्य को देखा और डरने लगे। क्या करने लगे? डरने लगे। अब जब वो डरने लगे तब सोचो उनका डर उनपे इतना हावी हो गया। अब वो मूसा को जगह कह रहे तुम्हें मरने के लिए क्यों लेके आए, यहाँ पे क्यों लेके आए? हम वहां पे मिस्र में मर जाते तो बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, तुम्हें मरने के लिए यहाँ पे क्यों लेके आया? और तब मूसा कह रहा है मत डरो, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा, आप देखो। और फिर उस समय देखो परमेश्वर समुद्र के 2 भाग कर देता है। लेकिन 2 भाग यानी कि कैसे 2 भाग हुए? वहां पे वो समुद्र है, परमेश्वर उसको भाग करे, लेकिन उस पानी को दीवार के अनुसार बना के रखना वो किसी एड़े गेड़े का काम नहीं है। कितनी -डिग्री के अंदर परमेश्वर ने उस पानी को ठंडा कर देगा, उसको बर्फ में जमा दिया होगा, वो सोचो। अरे उतना सोचते हो, फिर उस पर वो भी सोचो कि जिस सड़क से वो लोग निकले समुद्र के बीच में, उसमें गड्ढे कितने हो गए, खाड़े टेकड़े कितने हो गए, क्या उसमें से बर्फ गाढ़ा होगा? क्या बोलते हैं उसको, प्राणियों के जो गाड़े होते हैं वो सब क्या उसमें जा पाएंगे? क्या नहीं जा सकते, क्योंकि वो रोड पे चल सकते, वो पानी के अंदर भीगी हुई जमीन के अंदर वो नहीं चल सकते। तो उसको परमेश्वर ने कितना सुखा दिया होगा कि वहां पे एक रास्ता बन गया, वहां से पत्थर हट गए और एक अच्छा सा एक रास्ता बन गया और वहां से वो लोग निकल रहे हैं। सोचो इस बात को। अरे पानी की दीवार बनाना और उस वहां पे रास्ता बनाना दोनों विपरीत है। वो ठंडक चाहिए, इसको गर्म चाहिए। लेकिन मनुष्य सोच रहा है कि फिरौन की सेना मुझे मार डालेगी, फिरौन की सेना आई है। मिस्र सोच रहे, इस्राएल सोच रहे फिरौन की सेना आएगी और हमको पकड़ के ले जाएगी। लेकिन वो लोग भूल गए कि जिस परमेश्वर हो, जो परमेश्वर हमारा है, कि जिसकी स्तुति आराधना हम करते, वो कहते हैं मत डरो तुम। अगर उसने अब्राहम को प्रॉमिस किया है, उसने ईसा को प्रॉमिस किया है, उसने याकूब को प्रॉमिस किया है, तो वो उन्हें कनान देश में ले जाएगा ही ले जाएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन मनुष्य डर जाता है। -डिग्री के अंदर उसने उस पानी को बना दिया, एक बर्फ की दीवार बना दी, और जो रोड था उसको उसने कितना गर्म किया होगा। सोचो उस समय केवल एक हार्ड जमीन हो गई, वहां से हार्ड हो गया वो, और वहां से सब चल के निकल गए। क्या हम कादों में चल सकते हैं? क्या सोचो, क्या कादों से बैलगाड़ा निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो उसके लिए रोड़ी चाहिए ना, और वो भी कैसा रोड चाहिए? सूखा हुआ, जहां से वो चल सकता है। तो परमेश्वर ने क्या सोचते ही नहीं है ना, हम नहीं सोचते। हम केवल इस रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, जो डॉक्टर देता है उसी पे विश्वास करते हैं। आज डॉक्टर ने दिया, अरे परमेश्वर ने 5 साल पहले जो काम किया उसको एक बार तो देख लो, एक बार देख लो। उसने पानी को बर्फ बना दिया और रोड को परमेश्वर ने अच्छा सा कर दिया। इम्पॉसिबल था, परमेश्वर पॉसिबल वहां पे करके किया है। तो क्या आपका रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकता है? क्या उस पतरस को वो डूबने देगा? नहीं डूबने देगा। लेकिन आप क्या शब्द सुनते हो, आप क्या सुनते हो, आप किसकी आवाज सुनते हो? मत डरो, परमेश्वर का वचन वही कहता है। कितनी बार लिखा है बाइबल के अंदर? लिखा है 365 बार लिखा है, हर दिन के लिए एक बार लिखा है मत डर। रोज सुबह उठो, मत डरो, बोलो अपने आप को परमेश्वर तेरे संग है, मत डर। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मत डर। रिपोर्ट है, चिंता मत कर। 10 दिन बोला है तो 100 दिन जिएगा, मत डर। क्या कभी कोई बोला है रिपोर्ट पे? नहीं। हम तो रिपोर्ट देखकर ही रोने बैठ जाते हैं। क्या होगा? हाय मेरी जवानी चली गई, हाय मैं बुढ़ा, क्या मेरे बच्चे क्या करेंगे, हाय मेरा परिवार क्या करेगा।
अरे रिपोर्ट है, हाथ रख दो उस पे और बोल दो, कमांड कर दो उसको। हालेलुया। हालेलुया। मैं सही बात बताता हूं आपको। इसीलिए जब आयत की दिकरी मृत्यु पाई ना, परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा परमेश्वर ने? हाँ? नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा पहले? बीमा मत डर, मत डर। पहले बोल दे मत डर। तू डरेगा, सोच आएगी, सोच आएगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा। डरा तो सोच आई 100% आएगी, सोच 100% आएगी। आपसे यहां से जाओगे, चलो आपको एक ग्लास दिया, वो ग्लास टूट गया ना, वो डर जाएगा पहले मनुष्य डरेगा, फिर उसको सोच क्या आएगी, मेरे से टूट गया, और मुझे डांटेंगे, मुझे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो सोच आई ना, और सोच आई यानी कि वो सोच मनुष्य को क्या करती है? धीरे 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 उसको खोखला करती है। क्या करती है? खोखला करती है। इसीलिए पौलुस कह रहा है ना कि उस सोच को मैं क्या करता हूं? परमेश्वर के वश में लेके आ जाता हूं। ना रहेगी सोच तो ना रहेगा भय। आप उसको अपने जीवन से दूर कर दो, लेकिन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो जीते ही वैसे लोगों के साथ है ना। हम तो जीते भी कैसे हैं? वैसे लोगों के साथ। आज एक बहुत एक सिस्टर कह रहे, एक फैमिली परिवार आया, एक फैमिली आया और बातचीत कर रहे थे। भय लग रहा है। क्या लग रहा है? भय लग रहा है। बाहर निकलने में भय लग रहा है, घर में रहने में भय लग रहा है। डर मनुष्य को बर्बाद कर देता है। डर के लिए कहते हैं, मैं डर गई और डर में मुझे माइनर अटैक आ चुका, मेरा ये पूरा एक अंग रह गया। वो आनंद से प्रेयर के लिए आए थे, वहां से प्रेयर के लिए आए थे सुबह, पिस्टल के प्रेयर के लिए। हम फिर वो यहां से उन्होंने उनको प्रार्थना किया, फर्क पड़ता है। उन्हें बोला रिपोर्ट निकाले, बोलते आप मैं भी रिपोर्ट निकालेंगे हम, लेकिन पहले प्रार्थना करना। अभी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी आज कुछ हुआ, तकलीफ होता है, और उसके अंदर वो व्यक्ति जिया करता है। और वो जिया करते, मैं सही में कहता हूं, उसको ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना उसको नींद आती है, ना वो जग सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाई उस पर राज कर रहा है। क्या होगा, क्या होगा, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, बहुत सी सोच उसके अंदर आ रही है, बहुत सी सोच आ रही है। जब मैं बीमार था, मैं सही में कहता हूँ 2016 से लेकर 19 तक उस परिस्थिति के जैसे जब मैं निकला हूँ, मैं कई बार कहा है कि मैंने खुद अपने कानों से शैतान की आवाज सुन रहा हूँ। शैतान कह रहा है कि अगले साल तू जी नहीं रहा, 2018 में तू मर गया है, 17 में तू तेरी बर्थडे है और 2018 में तू ऑफ। शैतान कह रहा है तो इसके लिए प्रार्थना करेगा, वो चंगी नहीं होगी तो खुद चंगा हो जा, फिर उनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन उस समय पे उस भय को मैंने मेरे जीवन पे अधिकार कभी नहीं जमाने दिया। मैं एक ही चीज को पकड़ के बैठा था, यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई मिली। यीशु मसीह, मेरी जो दादी सास थी, उनकी मम्मी थी, उनको मैं 15 दिन आईसीयू के अंदर डाला था, और मैं उस हम डॉक्टर रोज में मिलते हैं, हम डॉक्टर से मिलते हैं, यहाँ से बाहर आप निकलोगे उतना जो गाड़ी पड़ी है उतना डॉक्टर का कैबिन है, मैं वहीं पे 15 दिन हॉस्पिटल में कैसे रहे। एक आवाज आ रही है, डॉक्टर को मिल ले। मैं बोला डॉक्टर को मिलने जाऊंगा, वो मुझे रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट देगा तो मैं आधा तो वहीं पे मर जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि मुझे तकलीफ कैसी है, मैं खुद जानता हूं। मैं डॉक्टर के पास जाऊं, रिपोर्ट देगा, और मैं आधा तो वहीं भी 50% तो वहीं पे फिनिश हो जाऊंगा, और जो 50% बचूंगा वो गोलियां खा के लोग देखने आएंगे ना, वहां पे फिनिश हो जाऊंगा। एक आवाज आ रही है, विश्वास रख बस, और कुछ नहीं। अब मुझे चूज करना है, मैं कौन से वचन को पकड़ूं, किसकी आवाज को सुनूं। और तब मैं केवल एक ही आवाज को पकड़ के रहता था, वो भी परमेश्वर के वचन को, कि उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिले। उसका वचन कहता है मत डर, मत डर। मैं रोज बोला करता था, रोज
परमेश्वर तेरा वचन कहता है बीहो माँ, तेरा वचन कहता है तेरे मार खान से मुझे चंगाई मिले। मैं रोज उसको ले रहा था, रोज। 29 मार्च 2019 के अंदर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, तब दिया 3 साल के बाद। लेकिन वो 3 साल की जो परिस्थिति जो मैंने सहन किया है, मैं सही में कहता हूँ, ना मैंने कभी एक मीटिंग को बंद की रखा है, कभी एक मीटिंग को बंद नहीं रखा है, ना कि एक मीटिंग में मैंने कभी गैप लगाई है, कभी नहीं। यहाँ पे मुंबई मीटिंग में जाते थे, नडियाद मीटिंग, अहमदाबाद मीटिंग, कहीं भी मीटिंग है, कहीं भी जाना है, चलो जाना है। अरे मेरी तकलीफ क्या है, अरे मुझे कैसी तकलीफ है, मुझे कैसी पीड़ा हो रही है, मैंने उसको कभी नहीं, सो भाई को मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने नहीं किया। अरे बहुत सा सताव हुआ है, बहुत से लोग सामने खड़े हो गए, लेकिन वो उस भाई को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमने कभी उस भाई को मेरे जीवन में मैंने लेके नहीं आया हूं, नहीं डरा हूं मैं उससे। क्योंकि मैं एक चीज समझ गया था, अगर जो मैं परमेश्वर के पीछे अगर चलने शुरू किया है मैंने, तो याद रख, मुझे एक बात मैं समझ गया कि मैं बॉडी हूं, मैं मरा हुआ हूं। क्या हूं? मरा हुआ। और अगर मैं एक लाश हूं, मैं मरा हुआ हूं, तो कोई भाई मुझ पे राज नहीं कर सकता है, ना कोई डॉक्टर का रिपोर्ट मुझ पे राज कर सकता है, ना कोई व्यक्ति का अधिकार मुझ पे राज कर सकता है, केवल परमेश्वर मुझ पे राज कर सकता है। क्योंकि मैं तो मुर्दा हूं और इस जगत की कोई भी चीज मुझ पे राज नहीं कर सकती है। उस चीज को परमेश्वर मुझे समझाया था उस समय, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर मुझे निकाला। ऐसा नहीं कि तुरंत चंगाई मिली, नहीं, मैंने 3 साल तक मैं रोज रोता था, रोज प्रार्थना करता था परमेश्वर के हजूर में जाके, रोज। लेकिन कभी मैंने इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। मैं एक ही चीज को एक्सेप्ट कर रहा था, परमेश्वर के मार खाने से मुझे चंगाई मिल गई है, और फिर जॉब पे चला जाता था। आना है, मीटिंग में जाना है, प्रार्थना करना है, खाना है, पीना है, जो करना है रूटीन में। कभी मैंने मेरी वाइफ को ऐसा नहीं बोला 3 साल के अंदर कि मुझे तकलीफ है, ऐसा है, वैसा है, कभी नहीं बताया। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं बॉडी हूं, अगर मैं मर गया हूं, तो इस जगत की कोई भी बीमारी मुझ पर राज नहीं कर पाएगी, वो मुझ पर अधिकार नहीं चला पाएगा, उसको हार के जाना पड़ेगा। उस सोच को परमेश्वर ने मुझे दिया था उस समय। जब साद्राक मेशक अबेदनगो, जब उनको कहा गया कि तुम्हें अग्नि की भट्टी में डाल दिया जाएगा, उन्होंने इस भय को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अग्नि की भट्टी में से भी बाहर निकालने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन राजा, आप समझ लो इस एक बात को, अगर मेरा परमेश्वर मुझे हमको नहीं भी बचाएगा ना, हमारा परमेश्वर, तो भी हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, आपकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन झुकेंगे तो उस डर को कि हम हमारे जीवन में नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए, उस भय को हमारे जीवन में हम नहीं आने देंगे। कब भय आएगा तो हम जल जाएंगे, हम भय को नहीं आने देंगे। याद रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने है, कैसी भी है, कितना भी तूफान है, कितनी भी बाढ़ आपके सामने आ चुकी है, कितने भी लोग आपके सामने खड़े हो चुके हैं, अरे डॉक्टर ने कैसे रिपोर्ट दी है, मैं सही में कहता हूं, उसको मत सोचो, परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करो। जो रिपोर्ट मिलता है उस पर हाथ रखो और परमेश्वर के नाम से कहो कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, मैं इस रिपोर्ट से नहीं डरता हूं, मैं इस बीमारी से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तूने इस बीमारी को मेरे जीवन से निकाल फेंका है, तूने इस रिपोर्ट को चेंज किया है। मैं सही में कहता हूं, यहां से आपका भय निकला, डर निकला ना, यहां से ये आपका जो रिपोर्ट है ना, उसी समय चेंज हो जाएगा, उसी समय। टाइम नहीं लगेगा इसको चेंज होने में, इसको चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे अगर आपको इतना भी डाउट है ना, डर इतना है ना, यहां पे ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करना है, यहां से पूरा निकाल के फेंको, पूरा निकालो यहां से। मैं हर बार कहता हूं, दर्द हो रहा है आपको हड्डी में, बोलो ना नहीं है, नहीं है, हाथ में हो रहा है, बोलो नहीं है। अरे रिपोर्ट बता रहे हैं, अरे मैं बोल रहा हूं नहीं है, डॉक्टर कह रहे 20 दिन है, अरे मैं कहता हूं मेरे पास 20 साल है, परमेश्वर ने हजीकल को दिया, मेरे पास मेरे को परमेश्वर 20 साल दिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर ने बताया वो, अरे ये बता रहा है ना, इसको पढ़ो ना, इसको पढ़ो, रोज पढ़ो, इसमें से निकालो वचन क्या कहता है, वचनों को ढूंढो। हाँ ढूंढे, हम खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो आज पड़ोस से बैठने में फुर्सत नहीं मिलती है, तो तुम एमए करने में फुर्सत नहीं मिलती है, तो
और तारक मेहता देखने में और सास में कोई बहुत सी थी उसको देखने में फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर इसको हम पढ़ेंगे ना, उसमें फुर्सत मिली तो इसमें हम ध्यान लगाएंगे। तो अगर वो कोई बीमारी आएगी तो हम कहेंगे ओ चली जा, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मेरे संग है। लेकिन वहां भी बैठे और फिर वो आके चिपक गए, और फिर हम क्या कहते हैं मालूम, हाय माँ બહુ દર્દ થાય છે, બહુ પીડા થાય છે, ડોક્ટર પાસે અરે 45 નો શોધી લાવો, 45 રિપોર્ટ આપી દીધો, એટલે પછી ફલાણું ખાવાનું બંધ, ફલાણું ખાવાનું બંધ, सब खाना बंद कर दिया, और फिर जीवन कैसा हो गया। उससे अच्छा परमेश्वर के वचन को पढ़ लो, हर एक बीमारी आपसे दूर रहेगी। कितनी दूर रहेगी, पूरब से पश्चिम है उतना तुम्हारे से दूर बीमारियां रहेगी, हर एक तकलीफ दूर रहेगी। वो आप याद रखो, आपको छूने के लिए उसको परमिशन चाहिए। क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। अगर मैं सही में कहता हूं, अगर अभिषेक है, अगर मैं सरोज बहन से कहता हूं सरोज बहन आपके लड़के को मैं एक थप्पड़ लगाऊं, परमिशन देंगे क्या? वो कोई नहीं देता है परमिशन अपने बेटे को हाथ लगाने इसके लिए। तो सोचो, जिस परमेश्वर के आप बेटे बेटियां हो, क्या वो किसी बीमारी को परमिशन देगा आपको हैरान करने के लिए? किसी की ताकत नहीं है जो आप पे अधिकार चलाए, लेकिन हम पे अधिकार चलाने वाला कौन है? हालेलुया। उस बात को तो समझो। इसीलिए वचन कहते हैं मत डरो, कभी मत डरो। कैसी परिस्थिति आती है मत डरो, चिंता ना करें, बीमा कभी मत बियो। मैं सही में बोलता हूं, कभी मत बियो। कुछ भी हो जाए मत डरो। पौलुस जानता है मैं रूम में जाऊंगा मुझे मार डाला जाएगा, वो डर नहीं रहा है, लेकिन क्या कहता है मालूम, मैं जाऊंगा, पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है तुझे वहां पे जाना है और तुझे वहां पे प्रबोध करना है, तुझे वहां पे मेरी गवाही देना है। अरे उसको कहा क्या वो उसको मार डालेंगे, तब भी बोलता पवित्र आत्मा ने बोला है। अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे तो हम बॉडी है, मरे हुए हैं। क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया ना, हमने इस शरीर है ना, शरीर ये है आपको दिखाई देता है, लेकिन ये शरीर जो जगत का जो शरीर था उसको हमने दफन कर दिया जब हमने बपतिस्मा लिया। तब किन्होंने बपतिस्मा लिया? हाथ खड़े रखो, छोटे क्यों करते हो? लिया बपतिस्मा। अब एक बात, हाथ खड़े रखो, छोटे मत, नीचे मत करो। बपतिस्मा लिया, अब मरे हुए कितने हो? भय आता है, डर जाता है, पीड़ा आती है, तो हम जिंदा ही रहते कि मर जाते? बोलो, कितने मरे हुए हो? तो हम नहीं कह सकते अब, क्योंकि जो भय डर आता है हम खुद ही उसमें पहले शामिल हो जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कान है ना सबके, क्या नहीं है? तो याद रखो, बीवो मत डरो, कभी भी कुछ भी होता है मत डरो। जो सोच आती है आपके माइंड के अंदर, आप जब डरोगे ना, सोच आएगी, उस सोच को क्या करो, क्या करो, उस सोच को पकड़ो, और पकड़ कर उसको परमेश्वर के वचन के अंदर उसको क्या करो, दफन कर दो। क्या करो, दफन कर दो। सोच आई, उसको पकड़ो और उसको परमेश्वर के वचन के अंदर उसको दफन कर दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है बीहो मां, परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिले। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप वचन बोलो, वो अपने आप वश में हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। कहां पे दिया है? सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। कहां पे दिया है? कहां पे दिया है? लेकिन हम यहां से क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं मालूम? क्या कहते हैं? भय की बात ही बोलते रहते हैं, डर की बात ही बोलते रहते हैं, वचन नहीं बोलते हैं।
हाँ मतलब विश्वास करो, विश्वास करो। हम बहुत जगह पे हम लोग सही में कहते हैं, बहुत जगह प्रार्थना में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कैसा है प्रार्थना हो गई? कैसा है, कैसा है प्रार्थना हो गई? अच्छीपन है तो छोड़ू तो दूसरे दिन अभी भी है थोड़ा। मैं सही में 3 साल मैंने एक दिन मैंने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा है कि मुझे तकलीफ है। एक दिन एक मिनट मैंने किसी को नहीं कहा है। एक दिन तो बहुत बड़ा हो जाता है, 24 घंटे यानी कि बहुत बड़ा हो जाता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मुझे 1 सेकंड की मैं बात बताता हूँ। 1 सेकंड में के लिए मैंने किसी को ऐसे नहीं कहा है कि मुझे तकलीफ है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि ऐसा है। मैंने कभी नहीं कहा है। 3 साल के अंदर कभी एक व्यक्ति को मैंने नहीं कहा है, ना किसी पास्टर को मैंने कहा है कि मुझे तकलीफ है, कभी नहीं। केवल मैं जानता था और मेरा परमेश्वर जानता था। क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हो ना, वचन आपको बहुत ही परमेश्वर के पास, वचन आपको परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए। सही में बताता हूं, वचन आपको क्यों दिया है? क्योंकि आप उस पर विश्वास करो। वचन आज आप क्यों पढ़ रहे हो? आज 2000 साल पहले की बात है, 6000 साल पहले की बात, 4000, 5000, 6000 साल पहले की बात। आप वचन क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप पढ़ो और आप विश्वास करो। इसीलिए वचन दिया। नीति वचन कह रहा है 22-19 के अंदर कह रहा है कि वचन आपको इसके लिए दिए क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करो। आप डरो नहीं, लेकिन आप भरोसा करो। इसीलिए परमेश्वर ने आपको वचन दिए, लेकिन तब भी मनुष्य डर ही रहा है, परमेश्वर भरोसा कर ही नहीं रहा है। पानी को परमेश्वर ने बर्फ कर दिया, रोड जो रास्ता था परमेश्वर को सुखा के एक अच्छे से रोड में बदल दिया, तब भी वो लोग विश्वास नहीं करते, तब भी भय के अंदर थे। हम आ गए, अब क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। भय आ गया वापिस। वहां पे तो सब कुछ अच्छा मिलता था। चर्च में जाएंगे, संगति में जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, वापिस भय आ गया। लोगों का सोचा भय आएगा ही आएगा, डर आएगा। अस्पताल में चले गए, रिपोर्ट दे दिया, अब भय आ गया वापिस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो। अगर पितर तो परमेश्वर का, तब भी परमेश्वर का अच्छा सा एक शिष्य था, वो चला पानी पे, चला, उसके सामने यीशु मसीह था, सामने यीशु मसीह था। आज आपके पास परमेश्वर का वचन है, पितर के पास वचन नहीं था। हालेलुया। उसके पास वचन नहीं था, उसके पास खुद यीशु मसीह खुद थे उसके साथ। हमारे पास भी पवित्र आत्मा है, याद रखो। हमारे पास परमेश्वर का वचन आज भी है, आज भी। और वचन कहता है कि पितर को परमेश्वर ने जब बचाया है तो आपको भी बचाएगा। अगर उसने आयर की लड़की को जिंदा किया है, वो आपके मरे हुए सपनों को जिंदा कर सकता है। वो हालेलुया। वो आपकी मरी हुई आशा को जिंदा आज भी कर सकता है। मत डरो, लेकिन मत डरो कि कुछ नहीं होगा, मत डरो। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मत डरो। वो हरा हुआ है पहले से, यीशु मसीह के नाम से वो भग जाएगा, लेकिन मत डरो। और जब भी खड़े होते हो किसी के सामने, अभी एक छोटी सी लड़की का वीडियो दिखाया जो हमारे ट्यूशन में आती है, उसके पापा कह रहे थे कि मेरी लड़की अब स्टेज में खड़े होने में डर नहीं रही है। वो उसका इतना वो होता है, उसका बल मिलता है कि वो स्टेज पे खड़ी होकर कुछ भी बोल सकती है, गा सकती है, बोल सकती है, नाच सकती है। कहता है वो आपके प्रताप से, क्योंकि आपने उनको ऐसा सिखाया है। हम उनको आगे खड़ा रहकर उनको सब सिखाते हैं कि आगे कैसे खड़ा रहना है, कैसे करना है, सब सिखाते हैं। तो अन्य धर्मी है, उसने गवाही दिया ना, फर्क पड़ता है। मत डरो। हालेलुया। आपको कहीं पे भी खड़ा होना पड़े, मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्या करना है? डरना नहीं है। हालेलुया। आए हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की
जाके काम देखो, चुपचाप बस तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जाके काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जाके काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा दे वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जाके काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की न जाके काम देखो, खुदा की न जाके काम देखो। यस धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति और मान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आप हमें लेकर आए उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, आज का वचन आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। जो वचन प्रभु आज बोया गया यीशु के नाम से सौ मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है डरो मत। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, हम प्रभु परमेश्वर ऐसी हर एक डर की बातों को आज यीशु के नाम से हमारे जीवन में से, तो यहाँ बैठे हुए सभी के जीवन में से, कलीसिया के जीवन में से आज कहते हैं आउट हो जाए हर एक ऐसी डर की चिंता यीशु के नाम से आउट हो जाए, हर एक पैनिक यीशु के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए, हर एक के शरीर में से, हर एक के माइंड में से आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर एक डर की आत्माएं हम तुझे कमांड करते हैं यीशु के नाम से, हर एक के जीवन में से आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा आपका सामर्थ, ओ मेरे परमेश्वर आपका वचन मेरे परमेश्वर आज से अभी से हमारे अंदर यीशु के नाम से जो बोया गया है, आज यीशु के नाम से 100 गुना फलों को लेकर आया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज का वचन हमारे जीवन में प्रभु कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन का अभिषेक हम अपने जीवन में मांग लेते हैं, यीशु के नाम से ले लेते हैं, यीशु के नाम से हम ले लेते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा आए हुए सभी को आप आशीषित करो मेरे खुदा। ओ प्रभु परमेश्वर, उनके परिवार को प्रभु, जितने भी उनके लोग हैं सभी को आप आशीषित करो मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के जीवन के अंदर आप कार्य करिए मेरे खुदा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं छोटे बड़े, हाँ प्रभु बुजुर्ग जितने भी है सभी के प्रभु परमेश्वर आप आशीषित करें, सारे बंधनों में से अंधकार में से निकालिए मेरे परमेश्वर, और आपकी ओर चलने के लिए कृपा कीजिए। जितनों ने सुना है वचन को प्रभु सभी को प्रभु आप आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके दास को आप आशीषित करें, उनका आना जाना आशीर्वादित कीजिए मेरे खुदा। उनकी सेवा कार्यों को आप बढ़ाइए और आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं खुदा। मार्ता बहन के उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए, उनकी सारी चिंताओं को आपने दूर किया, हर एक डर की आत्मा को आपने दूर किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में आपने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो नहीं आ सके प्रभु उन सभी के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु, उनको आने के लिए कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। फिर एक बार आज का दिन दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का वचन के लिए प्रभु हम आपको प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे खुदा हर रोज के लिए तूने हमारे जीवन में कहा है कि डरो मत। हाँ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ में और पास में रहता है मेरे परमेश्वर। हर
हर एक डर को प्रभु तू हमारे जीवन में से दूर किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है। आमीन आमीन। आकाश તમારા રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસનું રાજ્ય આપો, જેમ અમને માફ કરે છે તેમ અમારું માફ કરો, અને પરીક્ષા કરો, કેમ કે રાજ્ય મહિમા સર્વકાળ તમારા છે। આમીન। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया।